ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके इस रीति से ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे जैसा कि यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर किया करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। बाबा ने आज की मुरली में कई रीति से आज के विषय को भी कुछ स्पष्ट किया। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग के द्वारा कैसे विजय प्राप्त करें, क्योंकि यह हम सभी का विषय है। हम सबको भी इस शरीर को छोड़ना है। कर्म भोग भी अनेक जन्मों के हम बच्चों के सिर पर हैं। उनको चुकतू करते हुए कर्म योग की स्थिति, योग बल की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाए कि जो भी कर्म भोग हैं उनके ऊपर हम सब संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लें। और इसी बात को ही आज बाबा ने मुरली में कुछ दूसरी रीति से भी स्पष्ट किया। मुरली की एक मुख्य जो पॉइंट थी, दो मुख्य पॉइंट लिखी जाती हैं ना मुरली में, तो कौन सी पॉइंट आज लिखी गई थी, बताई गई? एक तो थी सच्चाई और सफाई। सच्चा दिल होगा तो हम सब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सच्चे दिल के लिए क्या कहा गया है? बाबा क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहिब राजी। और जिस पर भगवान राजी है, भगवान की दुआएं उसके साथ साथ हैं, वो तो अपनी मंजिल के तरफ बढ़ता हुआ अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए हम सब की भी मंजिल है कौन सी? कि योग बल के द्वारा जितने भी कर्म भोग हैं उनको चुकतू करते हुए कर्मातीत अवस्था को हम सब प्राप्त करें और बस फरिश्ता स्वरूप बन जाएं और फिर परम धाम पहले जाएं। और उसके बाद तो फिर साथ साथ बाबा के साथ साथ हम सबको नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आना ही है, साकार बाप के साथ। तो एक तो बाबा ने सच्चे दिल पर कहा। हाँ, हम सब चाहते भी हैं पूरा सच्चा दिल हो, सच्चे दिल पर साहब राजी। और कई बार हम सब कहते भी हैं, कोई बात हो जाती है, भाई हमारे दिल में ये बात नहीं थी, मुंह से ये शब्द निकल गया, लेकिन हमारा दिल में तो सफाई है, सच्चाई है। तो कैसे हम पहचाने कि हम सच्चे दिल के होते चले जा रहे हैं? पूरा अस्वच्छता का नाम खत्म होता जा रहा है, निशान भी ना रहे। उसकी पहचान क्या है? जो भी बाबा ने कई बार बताई है।
क्या पहचान है कि हम वाकई सच्चे और साफ होते जा रहे हैं, उसकी क्या निशानी बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा है ना, सच तो बिठो नच, यानी कि जो सच्चा होगा वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो बस जिस बात को बाबा कहते हैं, कभी भी हमारी खुशी गायब ना हो। परिस्थितियां तो आएंगी, समस्याएं आएंगी, पेपर्स आएंगे, लेकिन वो सब पेपर आते हुए भी उनको पार करते चले और अपनी खुशी को कायम रखते चले। ये कैसे होगा? जब पेपर आते हैं, समस्या आती है, कोई एकदम ऐसी विकट समस्या एकाएक आ गई, तो उस वक़्त क्या बात बुद्धि में रहे कि वो परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर हावी ना हो जाए, बल्कि हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि वो परिस्थिति को परिवर्तन कर दे। तो कौन सी बात स्मृति में रहेगी जिससे कि हम परिस्थिति के ऊपर बहुत सहज रीति से काबू पा लेंगे? कौन सी बात? जो बाबा ने बताई है, हमेशा बाबा कहते भी हैं कि सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं। ये बुद्धि में रहेगा, ये परिस्थिति आई है लेकिन विजय मेरी निश्चित है। ये डोल रही है मेरी नाव, लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि भगवान खुद इसका खिवैया है। इसीलिए ये बात बुद्धि में रहे तो भी ये कब रहेगी? जब हमारा दिल बिल्कुल सच्चा और साफ होगा। और विकट परिस्थितियों में भी हम खुशी में नाचते रहे, हमारी खुशी कम नहीं हो, उसका शास्त्रों में कौन सा उदाहरण दिखाया है? कौन सा उदाहरण दिखाया है? श्री कृष्ण का सांप के ऊपर डांस करना। तो दिखाते हैं खेल में, जब गेंद चली गई उसके अंदर, तो वहाँ से श्री कृष्ण निकाल करके लाए और बहुत बड़ा काली दह, उसके ऊपर भी डांस। यानी विकट परिस्थिति थी, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी श्री कृष्ण जैसे वो डांस करते रहे, उसको काबू में करा काली दह को। तो वो परिस्थितियों को भी हम काबू में कर सकें। तो ये सब बाबा ने तो एक शब्द बोल दिया बस, सच्चा दिल। लेकिन कोई भी बात हो, कोई पॉइंट होती है, उसकी तह में जा कर के अगर विश्लेषण किया जाता है तो फिर उससे सच्ची रीति से जैसे मक्खन निकाला जा सकता है। तो एक तो बाबा ने आज मुरली में ये बताया, सच्चा दिल हो तो क्या होगा। ये चूँकि आज के विषय से बहुत मिलता जुलता है। सच्चा दिल होगा तो सहज रीति से हम जो भी हमारे भोगनाएं हैं, उन भोगनाओं के ऊपर खुशी खुशी सहज रीति से उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी पॉइंट में क्या बताया बाबा ने? साक्षी दृष्टा। क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, आती भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, वो तब होगा जबकि हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देखते रहेंगे। साक्षी दृष्टा, देखो बड़ी गहरी चीज है। दृष्टा, दृश्य जो होता है, कोई भी दृष्ट होता है, तो एक तो होता है उस दृश्य के तुरंत प्रभाव में आ जाना, और वो हमारी स्वस्थिति को डगमग कर देता है अगर उसके प्रभाव में आ गए। लेकिन अगर साक्षी होकर उस दृश्य को देखते हैं, लेकिन देखेंगे कैसे साक्षी होकर के? तो देखो, साक्षी दृष्टा कहते हैं ना,
तो ये आँख जो है स्थूल, ये है दृष्टि, और इसके द्वारा जो देखती है, कौन देखती है? आत्मा। इसके द्वारा जो देखने वाली सत्ता है वो है दृष्टा, देखती है। तो आत्मा जो है दृष्टा है, इन दृष्टि, ये खिड़कियों के द्वारा सामने के दृश्यों को देखती है। तो इस रीति से क्या होगा, जैसे हम मानो कमरे में हैं, खिड़की के पास खड़े होकर के बाहर के दृश्य देख रहे हैं, तो हमें स्पष्ट है कि मैं खिड़की नहीं हूँ, खिड़की से देखने वाले मैं आत्मा हूँ, फलाना हूँ। तो उस रीति से ये जो है दृष्टि, स्थूल नेत्र जो हैं, इनके द्वारा मैं दृष्टा ये देख रही हूँ। तो एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य। जो हम चीज बाहर देख रहे हैं वो है दृश्य। उन दृश्य को हम देख रहे हैं, और दृश्य जो सामने होता है, मानो ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, दृश्य गुजरते जा रहे हैं। बहुत दृश्य होते हैं, लेकिन दृश्य आया चला गया, हाँ बहुत अच्छा है, ये साधारण है, खराब है, बस आता है चला जाता है वो दृश्य, पर हमारी गाड़ी ठहर नहीं जाती। ऐसे ही जो भी जीवन के यात्रा के अंदर जो भी दृश्य आते हैं, तो वो साक्षी होकर अगर ये देखते चलेंगे, मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा इन दृश्य को देख रही हूँ, तो उस दृश्य का प्रभाव हमारे जीवन पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि वो हमारी स्वस्थिति को डगमग कर दे। वो परिस्थिति जो है वो तो दृश्य आया चला गया, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो, परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण कर सके। तो ये तीसरी चीज हो गई दृश्य। चौथा चीज क्या हुआ? हम कोई भी दृश्य जो देखते हैं वो हमारी अंदर की अवस्था पर निर्भर करता है, हमारा एटीट्यूड कहता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो कोई अगर नेगेटिव चीज भी होगी उसको हम पॉजिटिव रीति से देखेंगे। जैसे बाबा ने कहा है, सहज रीति से ड्रामा में जो भी होता है क्या समझे? कल्याणकारी है। भले देखने में अकल्याण दिखता हो उसमें, लेकिन लॉन्ग रन में उसमें कहीं कल्याण है, इसलिए मुझ ब्राह्मण के जीवन में वो दृश्य आया। तो ये है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव दृष्टिकोण। तो हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा वो परिस्थिति या दृश्य को भी, उसके अर्थ को भी बदल देगा। तो चौथी चीज दृष्टिकोण हो गई। एक दृष्टा, एक दृष्टि, एक दृश्य, एक दृष्टिकोण, और इसके आधार पर लिखा जाता है इतिहास यानी दृष्टांत। इतिहास में जो हम ब्राह्मणों के दृष्टांत हैं जितने भी हैं, लिखे हुए भक्त रूप में लिखे हुए हैं, भगवान के साथी के रूप में लिखे हुए हैं, अलग अलग रूप में जो भी दृष्टांत हैं वो इसी रीति से लिखे हुए हैं दृष्टांत, कि जैसा हमारा दृष्टिकोण इस समय है उस हिसाब से ही हमारे दृष्टांत बने हुए हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं जो बाबा ने आज कहा, दृष्टा, साक्षी दृष्टा होके, साक्षी होकर के हर चीज को देखते चलेंगे तो क्या होगा? आज का जो विषय है कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल जो है सहज रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, जो हम सबका लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि गायन ही है। क्या गायन है? हम सब किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? गायन है हम सब इसीलिए, अंत मते सो गति का गायन।
जो भी हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, चाहे 82 वर्ष पूर्व की आत्माएं, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, इतने बड़े दादा, अनुभवी आत्मा है, वो सब कर रहे हैं, चाहे आज का कोई नया भी कर रहा है, हर एक का लक्ष्य है कि जब हमारे प्राण इस तन से निकलें, अंतमते सो गति ही उसका आधार है। जो आगे आने वाले जीवन का, लौकिक रीति से भी जो नौकरी करते हैं जानते हैं, गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, बस जितना साल नौकरी करी, पे मिलती रही, सैलरी मिलती रही, लेकिन बाद में पेंशन या ग्रेजुइटी या प्रोविडेंट फंड किस चीज़ पर कैलकुलेट होता है? जो लास्ट पे ड्रॉन है, अंतिम दिन जो भी पे आपने ड्रॉ की है, वो लास्ट पे ड्रॉ के आधार पर आगे आने वाला जीवन भर जो भी आपको मिलता रहेगा फंड के रूप में, पेंशन के रूप में, उसकी कैलकुलेशन उस आधार पर होती है कि लास्ट पे ड्रॉन। तो ऐसे ही लास्ट ब्रीथ ड्रॉन, जो हमने अंतिम श्वास ली है, उस अंतिम श्वास के समय कौन हमारी स्मृति में रहा, उसके आधार पर ही आगे आने वाले पूरे समय का आधार है। इसीलिए बाबा ने कहा है, जब अंत में जब आत्मा इस शरीर से निकले, उस समय और कोई भी याद न हो, सिर्फ बाबा के, और वो तभी होगा जब हमने सब कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली होगी, जो कि आज का विषय है, जिस पर अभी हम सब लोग और गहनता से विचार करेंगे। तो इसीलिए जो ये है अंत समय की बात, वो अंत समय भी हमारा इस पर आधारित है कि लंबे समय तक हमारा जीवन कैसा रहा है। अगर लंबे समय तक हमारा जीवन उतना ईश्वरीय स्मृति में नहीं रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब शरीर से आत्मा जाएगी, प्राण निकलेंगे, तो अंत में सिर्फ एक बाबा की याद रहेगी। कोई ना कोई कहीं पर भी, जहाँ पर भी हमारा थोड़ा लगाव होगा, झुकाव होगा, जो अनफिनिश्ड टास्क होगा, जो काम हम चाहते थे करना वो नहीं कर पाए, इच्छा थी, वो याद आएगा। तो इस रीति से कहीं ना कहीं वह बुद्धि अटक जाएगी, और बस वो जैसे कि हमारी अंतिम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को लाने में बाधक बन जाएगी। इसीलिए अभी आज हम इस बात पर विचार और करेंगे कि खास अंतिम स्थिति को इस प्राप्त करने में कौन हमारा रोल मॉडल है। अभी तक जितनी भी आत्माएं हैं यज्ञ में, और सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, बाबा ममा से लेकर के हर एक ने पुरुषार्थ किया, लेकिन केवल एक ही आत्मा है जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर पूरा अपने कर्म भोग चुकतू करके संपूर्ण स्थिति को जिसने प्राप्त किया। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा बाबा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का। 6-7 साल 1962 में ज्ञान में आए, और उसके बाद 62 से लेकर 69 तक, 69 तक हर साल 3-4 बार बाबा से मिलने का सौभाग्य मिलता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये था कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, 69 में, तो अंतिम 2 दिनों में हमें बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को इन आँखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत दूर हम पोस्टेड थे आसाम में, लेकिन अंतिम दिनों में बाबा ने अपने पास बुला लिया। 17 जनवरी को यहाँ पर बाबा के पास पहुँच गए सुबह,
और 17 जनवरी पूरा दिन और 18 जनवरी पूरा दिन 69 बाबा के साथ साथ रहने का मौका मिला। कई बार इन 2 दिनों में 6-7 बार साकार बाबा के साथ बातें करने का, साथ रहने का मौका, तो बाबा को निकट से देखने का जो सौभाग्य मिला उसको कुछ हम और शेयर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको भी तो ऐसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। हम सबका भी लक्ष्य ये है। ब्रह्मा बाबा ने भी प्राप्त किया, देखो वो ये स्थिति को। वैसे देखा जाए ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, परिवार में रहते थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और 5 बच्चे थे, सब पत्नी, सबके साथ रहते हुए भी बाबा ने कैसे अव्यक्त स्थिति को, कैसे जीवन परिवर्तन करके इतना महान कार्य के निमित्त बने बाबा। तो हम सब जो भी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं सब क्यों नहीं बन सकते? बाबा रोल मॉडल है हमारे सामने। तो इसलिए बाबा को अपने सम्मुख रखते हुए हम ये देखें कि जब कर्म भोग के ऊपर हमारी धीरे 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 विजय होती जाएगी कर्म योग बल के द्वारा, तो क्या देखने में आएगा, क्या अनुभव करने में आएगा, उसको हम अगर गौर से सुनते हुए अंदर उतारते चलेंगे तो अंत में यही स्थिति काम में आनी है। तो एक तो ये देखा, जब बाबा से मिले तो उस समय जैसे जितना जितना कर्म भोग के ऊपर हमारी विजय होती जाती है तो कर्म भोग सब चुक्त होते जाते हैं, यानी कि हमारी आत्मा बिल्कुल क्लीन स्लेट होती जाती है। जैसे पहले ज़माने में स्लेट होती थी, क्लीन हो जाती थी तो लिख देते थे, फिर लिखा हुआ मिटा दो, फिर लिख सकते थे। ऐसे ही आत्मा पर जो अनेक संस्कारों का, अनेक कर्मों का, अनेक जन्मों के कर्मों का जो लेयर चढ़ी हुई है, वो धीरे धीरे जब क्लीन हो जाएगी बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, वो जैसे एक दर्पण बन जाएगी और जो भी आत्मा उसके सामने आएगी वो सहज, उसको हम सहज ही उसके मनोभावों को परख सकेंगे। अभी तो कोई व्यक्ति आता है तो जैसी हमारी पूर्व धारणा होती है ना, उसके अनुसार उस आत्मा को परखते हैं कि जैसे ये आत्मा ऐसी है, इसने ये किया था हमारे साथ, अच्छी है, बुरी है, जो भी होता है हम अपने परसेप्शन के अनुसार उसको समझते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन अंत समय में वो वास्तव में जैसी है, वो आत्मा बिल्कुल स्पष्ट रीति से हम उसके भावों को परख सकेंगे। कैसे होता था? बाबा से जब हम 1962 से 69 तक कई बार मिले, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, हम लोग बताते थे, प्रश्न पूछते थे, बाबा उसका समाधान करते थे, सब ऐसे चलता था। लेकिन उन अंतिम 2 दिनों में हम कई बार बाबा से मिले, सोच कर जाते थे अब बाबा से हम ये पूछेंगे, ये पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, सेवा की बात ये पूछेंगे, हमें और क्या लौकिक जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये पूछेंगे। बस मन में संकल्प होता था। बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि देकर बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें मुंह से एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाबा इतना क्लीन स्लेट हो गया था बाबा कि बस जाते ही हमारे मनोभावों को पढ़ करके बाबा तुरंत उसका उत्तर दे देते थे, समाधान कर देते थे। एक तो ये लक्षण है कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग जितना विजय प्राप्त करता जाएगा, क्लीन स्लेट जैसी होती जाएगी, हम दूसरे के मनोभावों को पढ़ करके उसके प्रश्नों को, समस्याओं को सहज ही हल कर सकेंगे, बता सकेंगे। और ये हमने देखा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 2 दिन में 5-6 बार ऐसा हुआ कि बस गए और कभी कोई जो भी मन में विचार होता था, बाबा पहले
हमारा प्रश्न बता देता था, विचार बता देता था, फिर बाबा उसके समाधान बता देते थे। तो एक तो ये स्थिति हमारी होती जाएगी, और ये कब होगी? जब हमने अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी, हमारे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया है थोड़े दिन पहले ही, जब गुलजार दादी लास्ट ईयर यहाँ थे तो बता रहे थे एक बार हम लोगों की भट्टी की क्लास में कि बाबा एक बात का तो बच्चों को सर्टिफिकेट देता है, क्या कि बच्चों में अब विकारी विचार तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते। तो व्यर्थ संकल्पों को भी अब हम ऐसा समझें जैसे कि ये विकारी संकल्प है। तो बाबा ने ये बताया, तो इस जितना जितना हमारे अपने संकल्प बिल्कुल क्लीन होते जाएंगे, तो हम दूसरे के संकल्पों को भी सहज रीति से पढ़ सकेंगे, उनका समाधान कर सकेंगे। एक तो ऐसी स्थिति होती है। और क्या देखा बाबा में उस दिनों में? दूसरा देखा, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के बहुत निकट होती है, जब कर्म भोग के ऊपर वो योग बल विजय प्राप्त कर जितना कर लेता है, उस आत्मा को आभास हो जाता है कि बस अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ और अब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के जाने वाली हूँ। सहज रीति, जैसा अभी 1-2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था ना, अंत समय में सतयुग में भी ये आभास होगा, अब ये पुराना वस्त्र छोड़ना है, नया वस्त्र लेना है, खुशी खुशी ही, और ये अंत में ही ख्याल आएगा। जब युवान होंगे तब ये ख्याल नहीं आएगा कि ये वस्त्र मुझे छोड़ना है, संकल्प भी नहीं होगा। लेकिन जब वृद्ध हो जाएंगे, अपनी आयु पूरी भोग चुके होंगे सतयुग में, तब ये संकल्प आएगा, अब ये शरीर को हम छोड़ के नया वस्त्र धारण कर रहे हैं, शरीर रूपी वस्त्र, और बहुत खुशी खुशी आनंद से उस शरीर को त्याग देंगे। ऐसे ही अंत में जितना जितना ये हमारा कर्म भोग के ऊपर हमारा अधिकार योग बल विजय प्राप्त करता जाएगा, तो अंत समय में ये आभास होगा कि बस बाबा अब मैं आपके पास आया कि आया, या मैं आत्मा आई कि आई, और ये शरीर अब हम छोड़ रहे हैं। तो बाबा ने और भी कई मुरलियों में ये बताया, ऐसा नहीं कि कर्मातीत अवस्था हुई तुरंत शरीर छूट जाएगा, नहीं, कर्मातीत अवस्था के आनंद का अनुभव फिर कब करेंगे? कर्मातीत अवस्था हो और तुरंत शरीर छोड़ जाए तो उसका तो अनुभव किया नहीं, वो तो तुरंत शरीर छूट गया। वो भी कुछ समय तक, कुछ घंटे तक, 1-2 दिन तक उसकी ऐसी स्थिति रहेगी। तो इसीलिए जब ये आभास हो जाएगा कि अब हम ये जा रहे हैं, ये शरीर छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले, तो क्या होगा? इस तरफ फुल अटेंशन हो जाएगा कि बस अंतमते सोगते, अब मेरे मन में कोई संकल्प ना आए। तो अगर कुछ पेंडिंग काम भी पड़े होंगे, अधूरा काम भी पड़े हुए होंगे, तो वो काम तुरंत ही वो जल्दी से उसे निपटाने का प्रयास करेंगे। बस ऑटोमेटिकली स्वतः ही रीति से वो मक्खन से बाल की तरह वो काम निबटते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने, हमने देखा 18 जनवरी को बाबा ने सुबह आके योग की क्लास कराई। मतलब मुरली उस दिन नहीं चलाई 18 जनवरी की सुबह, जैसे रोज योग थोड़ा कराते थे बाबा और योग के बाद क्लास कराते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने क्लास नहीं कराया, बस योग कराया। फिर थोड़ा अटेंटिव होते थे, हम सब सोचते थे, डायरी लेके तैयार हो जाते थे, अब बाबा मुरली चलाएंगे, फिर बाबा योग कराने लगते थे। तो उस दिन पूरा समय बाबा ने योग कराया, 18 जनवरी की सुबह कोई मुरली नहीं चलाई, और फिर बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। और उसके बाद बाबा ने कहा, बस बाबा के माइंड में आया कौन कौन सा काम जैसे रह गया है। तो एक तो बाबा ने ईशू दादी जो हैं उनको बुला के कहा, बच्ची
जो भी पत्र रह गए हैं जिनके जवाब देने हैं उनके आज ही सबके उत्तर लिखवा लो। क्योंकि पहले तो पत्र ही आते थे, इतना छोटा कागज़ होता था, ऐसा बाबा लाल लाल पेंसिल से उसमें सिंधी भाषा में पत्र का जवाब देते थे, और बीच में जो जगह होती थी उसमें ब्लू इंक से ईशु दादी हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके लिखा करते थे, जिससे उसको सब लोग समझ सकें। तो बाबा ने उस दिन सारे जो पत्र पेंडिंग पड़े हुए थे वो सबके जवाब लिखे, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था अगर मैं ऐसे ही चला गया, बच्चों के अनआंसर्ड रह गए पत्र, तो बच्चों को संकल्प चलेगा हमने पत्र लिखा और बाबा ने जवाब नहीं दिया। तो एक भी पत्र ऐसा नहीं रहा जिसका जवाब बाबा ने ना दिया हो, बस सबके जवाब लिख दिए। दूसरा, और बाबा ने क्या, आप लोग गए हैं ऊपर माउंट आबू में, देखा होगा नक्की लेक के पास जो बिल्डिंग है जहाँ म्यूज़ियम है, तो उस समय वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई थी थोड़े दिन पहले ही। तो ये बात चल रही थी, भाई ये तो अच्छी जगह है, इस बिल्डिंग को ले लिया जाए। तब तो इतना डेवलप नहीं था वो सब स्थान, लेकिन हमारी संस्था के पास इतने साधन भी नहीं थे, इतना धन भी नहीं, सब जो आवश्यकता मकान ले लिया जाए। तो कुछ दिनों से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन ही बाबा ने उस फाइल पर हस्ताक्षर किया कि इस मकान को ले लिया जाए, ये सेवा का एक साधन बन जाएगा। और वहाँ देखो अभी उसके बाद से जब से वो म्यूज़ियम खुला है, देश विदेश की कितनी सेवा हुई है, अनेक आत्माएं वहाँ से संदेश लेके गई हैं और अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी हैं। तो एक ये पेंडिंग काम भी जो रहा हुआ था, उस दिन बाबा ने वो पूरा कर दिया। और कौन सा, हाँ, रोज़ क्लास जो होती है शाम को 8:30 पौने 9 बजे भोजन करके उसके बाद होती है रात्रि क्लास, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे से पहले ही बोला, 6:30 बजे जमुना प्रसाद भाई को आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको ये अनाउंस कर दो कि सब भोजन करके क्लास में 7 बजे तक आ जाए। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, और ख़ास ये था इंस्ट्रक्शन सब भोजन करके आ जाए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था इस बात का कि बस अब मेरा पार्ट पूरा हुआ यहाँ पर इस शरीर में, और कर्म भोग सारे चुकतू हो गए हैं, और अब आत्मा जैसे तैयार है। तो इस रीति से बाबा ने उस दिन सब लोगों को, और ये था कि भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को तो मालूम था बाद में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, कोई भोजन कर भी पाए या ना भी कर पाए, बाद में तो कोई कर नहीं पाएगा भोजन। तो इस रीति से बाबा ने पहले से ये बता दिया। और बाबा आए, क्लास में आए उस दिन, और क्लास में आ कर के, वैसे बाबा की उम्र भी 93 ईयर थी, और सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना था, खांसी वैसे बीच बीच में बाबा को आती थी। तो उस दिन बाबा को एक बार भी रात्रि क्लास सुनो आप टेप में, एक बार भी खांसी भी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार भी कुछ भी गले की समस्या नहीं हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के जो भी कर्म भोग थे उनके ऊपर बाबा के योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भी खांसी नहीं आई, और इस रीति से बाबा ने पूरा का पूरा वो मुरली चलाई, क्लास कराई। हम सामने ही बैठे हुए थे, हम भी मुरली सुन रहे थे। तो भक्ति मार्ग में जो गायन है ना कि भाई भक्त के मन में इच्छा उठी, कोई भी इच्छा होती है तो भगवान तक वो पहुंची, और भगवान के मुंह से वरदान निकलता है, कौन सा, बस एक ही अक्षर तथास्तु, और भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है। तो मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में एक संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए।
कोई भी बात बोले। बस संकल्प उठने की देरी थी और भगवान बाबा तो संपूर्ण बन चुके थे, क्लीन स्लेट जैसे। तो कोई भी इच्छा थी बाबा तक पहुंची और तुरंत ही बाबा ने नाम लेकर कुछ महावाक्य उच्चार दिए हमारे लिए, जो आज तक भी हमारे लिए पूरा गाइडलाइन जैसे बने हुए हैं। ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का लक्षण होता है, जो बाबा में देखा कि बस संकल्प करो, बाबा तक पहुँचे और बाबा जैसे उस संकल्प को तुरंत ही उसको सिद्ध कर देता है। अंत में हम सब लोगों की भी ऐसी स्थिति होगी, जो भी भक्त आत्माएं आएंगी हमारे सम्मुख कोई भी इच्छा लेकर, और हम भी अगर इतना क्लीन स्लेट की तरह बने हुए होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या हमारी भी स्थिति अगर होगी उस समय, तो उन आत्माओं के मनोभावों को पढ़ करके हम तुरंत उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि अपने संकल्पों के ऊपर हमारी संपूर्ण रीति से विजय हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प न हो, और हम खुद भी इच्छा मात्रम अविद्या होते चले। तो ये देखा, तो ये और ये एक लक्षण है। और चौथी बात कि जब आत्मा ऐसी हो जाती है इच्छा मात्रम अविद्या, और कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हो जाती है, तो क्या होता है, व्यक्ति को जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है। भीष्म पितामह, उनका हम सब ने सुना है, बहुत बाण वगैरह लगे हुए थे, प्राण त्यागने का समय आ गया था, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने अपने को रोका रखा और अपनी इच्छा से प्राण त्याग किया। ब्यूटी तो तभी है, वो सब हमारा ही तो गायन है, भीष्म पितामह वगैरह कौन, हम सब भी अपनी इच्छा से शरीर त्यागे, तब ब्यूटी है। अगर दुनिया की तरह हमने भी शरीर त्याग दिया, कोई अर्थक्वेक आया, भारत में तो यही परिस्थितियां ज़्यादा होनी हैं, कभी भूचाल आएगा, फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अग्नि वर्षा, बहुत गर्मी होगी, आदि आदि साइक्लोन होंगे। इनके कारण अकाले मृत्यु और समूह मृत्यु बहुत जब होगी, और हम भी अगर उन्हीं की दुनिया की तरह मर गए, तो हम में और दुनिया वालों में अंतर ही क्या रहा। ब्यूटी तो तभी है, हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि हम बाबा की तरह हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। और ये तब होगा जब हमें भी आभास होगा कि हाँ, अब हमारा ये अंतिम समय आ गया है और हम अपनी इच्छा से अब शरीर त्याग करने वाले हैं। तो कोई भी ऐसी हमारे मन में संकल्प नहीं होगा कि ये काम बाकी है, ये काम, जो अगर छोटा मोटा एक दो बाकी भी होगा तो वो भी हम उस जो समय होगा उसमें पूरा कर लेंगे। तो एक ये है अपनी इच्छा से। बस ये कब होगा अपनी इच्छा से शरीर, जब ये प्रकृति भी हमारा साथ देगी। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, हम इसको तब छोड़ सकेंगे। आत्मा का तो इस शरीर से बहुत गहरा संबंध है। शुरू पहले जन्म से लेकर अंतिम 84वें जन्म तक आत्मा, भले शरीर अलग अलग है लेकिन तत्व तो वही है ना, 5 तत्व। उन तत्वों से बने शरीर के साथ उसका जो संबंध रहा है, तो ये तत्व भी हमारा पूरा साथ दे, हमें ये देखना है। और ये तत्व भी साथ तब देंगे जब हम इन्हें अपना बिल्कुल मित्र बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे। और दोस्ती तो उनमें होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। तो हमें देखना इन तत्वों का संस्कार कैसा है। मानो जल तत्व है, हाँ, जल तत्व का कौन सा मुख्य गुण है, कौन सा संस्कार है? हाँ, बोलो बोलो, शीतलता। हाँ, बहुत अच्छा है। और साथ साथ
शीतलता का भी संस्कार है, आगे बढ़ने का भी संस्कार है, बहने का संस्कार। लेकिन जल तत्व का एक मुख्य संस्कार है, मुख्य गुण है एडजस्टमेंट। जल को जिसमें भी लो उसमें एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा। कटोरी में लो, कटोरी में। चम्मच में भी लो, चम्मच में सेट हो जाएगा। थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा। ऐसे हमारा भी संस्कार ऐसा हो, हम हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति से एडजस्ट होके अगर चल सकेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब हमने जल को अपना मित्र बना लिया। तो हम हर ऐसा नहीं कि भाई और तो ठीक है, मेरी सास ऐसी है, बहू ऐसी है, या ऐसा बेटा है उसके साथ संस्कार नहीं। हर एक के साथ हम अपने संस्कारों को मिला करके एडजस्ट होके चल सकें। इसका मतलब जल तत्व के समान हमने अपना गुण बना लिया, अपना संस्कार बना लिया। तो जल जो है अंत समय में हमारी पूरी रक्षा करेगा। जल हमारी मृत्यु का, हमारे कष्ट का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितना फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन हमें पहले ही बस बाबा से सिग्नल आएगा, हम तुरंत उसे कैच कर लेंगे और हमारे पैर उधर बढ़ जाएंगे जहाँ सेफ्टी होगी। बस ऑटोमेटिकली सेफ्टी होगी, बढ़ जाएंगे और जल हमारी रक्षा के निमित्त बन जाएगा, हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जल को मित्र बना लिया। तो ऐसे ही जल की तरह हम गुण धारण, एडजस्टमेंट का गुण, शीतलता का गुण, जल में आगे बढ़ने का गुण होता है। देखो जल बह रहा है, आगे बहुत बड़ा पत्थर भी आ जाएगा तो जल रुक नहीं जाएगा, इधर उधर घूम घाम के अपना रास्ता बना के आगे बढ़ जाएगा। ऐसी जल को हम अपना मित्र बना लें। दूसरा तत्व कौन सा है? मानो पृथ्वी। हाँ, अर्थक्वेक, वो भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनेगा। भारत के अंदर तो विशेष करके भूचाल मृत्यु का कारण। तो धरती का कौन सा सबसे बड़ा गुण होता है? पृथ्वी का कौन सा गुण है? हाँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी देती है। आप एक बीज बो दो, पूरा पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी दाता है। धरती से ही हमें पानी मिलता है, अनाज मिलता है, फल फूल सब्जी, सब कुछ धरती से, तेल पेट्रोल सब कुछ धरती से मिलता है। धरती दाता है। तो इसी तरह हम भी अगर धरती का गुण धारण कर लेंगे, हम दाता हो जाए। हमारे सम्मुख कोई भी आए, खाली हाथ ना जाए। इसमें स्थूल चीज देने की बात नहीं है, कोई अन्न का या कपड़ा देने का या कोई वस्तु देना, उसकी तो लिमिटेशन है, दे सके ना भी दे सके। लेकिन कोई भी हमारे सम्मुख आए, उसे प्रेम दें, सद्भावना दें, स्नेह दें, शक्ति दें, शुभ भावना दें, शुभकामना दें, सहयोग दें, जो आत्मा जिसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। तो उससे क्या होगा? अगर हम ये सब देते चलेंगे, इसका मतलब धरती का गुण हमने अपने अंदर धारण कर लिया, धरती को मित्र बना लिया, तो धरती कभी भी हमारे मृत्यु का कारण, कष्ट का कारण नहीं बनेगी। चाहे जितनी भी अर्थक्वेक आएंगी, चारों तरफ बिल्डिंग गिरेंगी, हाहाकार होगा, अथाह हलचल होगी, लेकिन बाबा ने बोला वो हलचल चारों तरफ बहुत तेजी से होगी, लेकिन आपसे थोड़ी दूर पर ही वो हलचल खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए। ये बाबा ने कई बार मुरली में बोला। लेकिन कब? जब हम भी बाबा से जो सिग्नल मिलता है, मैसेज मिले, और हम उसको पकड़ करके, कैच करके, तुरंत हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़े जहाँ सेफ्टी होगी। तो धरती का ये गुण दाता बन के हर एक को के साथ हमारा स्नेह प्यार का संबंध हो, स्नेह सहयोग का, और धरती के साथ ये करते रहें, तो कभी भी धरती हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, सदा रक्षा करेगी धरती हमारी। ऐसे वायु का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? वायु हल्की होती है। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, धरती हर चीज को नीचे लाती है। देखो दो विपरीत हैं, धरती नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है, लेकिन फिर भी दोनों सह अस्तित्व हैं।
दोनों साथ साथ रहते हैं, विपरीत गुण हैं। ये हमें ये सिखाते हैं, हमारे परिवार में भी, निकट संबंधी में भी, पड़ोसियों में भी विपरीत गुण होंगे, विपरीत बातें होंगी, उनसे हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम सह अस्तित्व एक दूसरे से मिल करके रहें। जैसे ये भी तो विपरीत हैं, धरती और वायु, इसी तरह तो वायु की तरह अगर हम हल्का रहना सीख जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी हमारे अंदर, जब लास्ट में साइक्लोन चलेंगे, बहुत बवंडर होंगे, भूत सब, तो बहुत तेज वायु कई किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, सबको उड़ा करके ले जाएगी। ऐसे में क्या होगा, उसका वायु का गुण हम धारण कर ले, हल्की होती है वायु, तो हम कोई भी परिस्थिति आए, बहुत भयंकर परिस्थिति भी आए, पेपर आया हमारे सामने, लेकिन हम सदा हल्के रहे, भारी ना हो। तो इसका मतलब वायु का हमने गुण धारण कर लिया तो क्या होगा, अंत समय में वायु जितना भी विनाश का कारण बनेगी, लेकिन हमें वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। ऐसी अग्नि को भी अगर हम अपना, सूर्य जो है प्रकृति के अंदर अग्नि का प्रतीक है, तो बस ऐसे सूर्य के सामने, जैसे ज्ञान सूर्य के सामने हमारा सदा मुख हो, लौकिक में भी सूर्य के सामने मुख होता है तो परछाई पीछे की तरफ पड़ती है, और जब सूर्य के सामने पीठ हो जाती है तो परछाई आगे आगे चलती है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाबा के सामने अगर हमारा मुख रहा तो छाया यानी कि माया, कमजोरियाँ, वो सब हमारी पीछे छूट जाएंगी, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वो पीछे रहेंगी, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकेंगी। लेकिन अगर बाबा की तरफ पीठ हुई तो वही परछाई, वही छाया, माया, कमजोरियाँ, वही हमारा मार्ग प्रदर्शन करती रहेंगी, हम उनके वशीभूत होकर के विकर्म कर सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता यह है, सूर्य की तरह हमारा सदा कौन सा ज्वालामुखी रूप, जो बाबा ने कहा है, अग्नि में यही गुण विशेष होता है, अग्नि में कोई चीज़ डालो उसका रूप बदल जाता है। तो बाबा यही चाहता है, अभी हम बच्चे भी ज्वालामुखी योग करें और उससे हमारा स्वरूप ऐसा हो जाए कि कोई भी चीज़ आए उसका हम रूप परिवर्तन करने की क्षमता रखें। बाबा कहता है, रोती हुई आत्मा आए, आपके सम्मुख आए, आपका ज्वालामुखी स्वरूप देखे, उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाए और रोती हुई आत्मा हंसती हुई वो चली जाए। अशांत आत्मा आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, वो सुख सागर के अंदर डुबकियाँ लगाती हुई वो चली जाए। उसके सबके रूप परिवर्तन हो जाएं, और वो हमारे बोलने से, भाषण करने से नहीं होंगे। हमारा जितना ज्वालामुखी रूप अगर हमारा बना हुआ होगा, अग्नि में जैसे कोई चीज़ डालो रूप परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही हमारे ज्वालामुखी रूप से उनके स्वरूप, उनकी स्थिति संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगी। ये प्रकृति का अग्नि का रूप है। और अंत में आकाश तत्व, इतना बड़ा आकाश तत्व महान तत्व है। देखो आकाश में कौन सा सबसे बड़ा गुण है? विशालता। बस पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी का आकाश एक है। और जितना हमारा हृदय विशाल होगा ना, विशाल हृदय होगा तो किसी की भी कमी कमजोरियों को वो दिल में नहीं रखेगा, उसमें क्षमा भाव बहुत बड़ा होगा। जो महान आत्माएं होती हैं, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, या हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को, क्षमा भाव इतना बड़ा था उनके अंदर। कोई भी आए, बस बड़ी से बड़ी बात, कमजोरी की बात भी उसने अपनी बताई, दिल में रखते ही नहीं थे, तुरंत ही जैसे भूल जाते थे। और फिर उससे व्यवहार इतना नॉर्मली होता था, बिल्कुल दिल में उसकी कमी कमजोरी को कोई स्थान ही नहीं होता था। ये महान आत्माओं का गुण है। तो उसी के लिए कहा है कि क्षमा करो,
क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। कायर जो होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा, वीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो इसीलिए हम सब बच्चों को भी महावीर वीर बनना है, आकाश की तरह विशाल हृदयी। और जितना क्षमा भाव हमारे हृदय में होगा तो क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली जो भी समस्याएं होंगी, रॉकेट होंगे, बम होंगे, जो भी मिसाइल्स होंगी, जो विनाश का बहुत बड़ा कारण बनेंगी, वो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया, तो इस कारण से वो हमें अंत समय सहयोग करेगा। वो हमारी मृत्यु का, दुख, अशांति का कारण कभी नहीं बन सकता। तो इन तत्वों को के भी गुणों को समझ करके हम इन्हें मित्र बनाते चलें तो क्या होगा, जो कर्म भोग जितने भी हैं उनके ऊपर योग बल पूरा विजय प्राप्त करता चलेगा। जो हम मन का कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो सब तो है ही। लेकिन अब सूक्ष्म इनकी आवश्यकता है, ये प्रकृति के तत्वों को भी हम ऐसा शुद्ध बना ले जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। हमने देखा 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के गए, कमरे में गए, बस दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने जैसे देह त्याग, बड़ा सहज रीति से आत्मा चली गई। जब बाबा चले गए, जब संदेश बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो बाबा ने बताया कि बच्चे अंत समय में योग बल और कर्म भोग की बहुत युद्ध चल रही थी, गहरी युद्ध। शुरू में कर्म भोग बहुत अपनी चरम सीमा पे थे, बहुत शरीर के अंदर व्याधि थी, दर्द था, लेकिन धीरे 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 योग बल जो है ना, कर्म योग, वो बलशाली होता गया। कर्म भोग कम पड़ते चले गए, कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लिया, और आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल करके शरीर छोड़ के चली आई। यही स्थिति हम बच्चों की अंत समय होनी चाहिए। यो कर्म भोग की और इसकी युद्ध तो होगी, बची खुची जो भी चीज़ होगी वो अंत समय हमें सामना करना ही है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो ये भाव ये जो है भोगना है, ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ओ बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बस वो दर्द की याद रही तो वैसी स्मृति है, वैसी अंतमते सो गति हो जाएगी। लेकिन नहीं, योग बल इतना हो कि दर्द अपना काम करता रहे, लेकिन आत्मा इतनी डिटैच हो जाए कि उसकी भावना ही ना रहे और सहज रीति से आत्मा चली जाए। और यही बाबा का देखा कि बाबा ने ना जब अंत में शरीर जब छोड़ा, और बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को बाबा ने का संस्कार हुआ दोपहर के बाद। इतना 60-65 घंटे के बाद, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कोई लोशन, केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं, कोई कालापन नहीं आया शरीर में। ऐसा ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने कैसे विजय प्राप्त कर ली थी। तो योग बल के द्वारा भोग बल के ऊपर पूरा विजय, भोगनाओं के ऊपर, ये उसका प्रतीक है जो बाबा के सामने हमारा रोल मॉडल रहा। तो अभी हम सब बच्चों को भी बाबा के इस रोल मॉडल को सामने रखते हुए भी हमारा भी ऐसा पुरुषार्थ हो कि ये ही ऐसी स्थिति हो कि बस बिल्कुल अंत समय तक भी ना और कोई भी याद ना रहे, बस यही स्थिति रहे कि अब हम बाबा हम आपके पास आए कि आए, और बस ये कहते हुए हम सब चले। और बस जब भीष्म पितामह की तरह इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे तो ये तत्व भी हमारा संपूर्ण रीति से साथ देंगे, और बस
विजयी होकर बाबा कहता है विजय आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो विजयी होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। जो जैसे हम सब ने देखा ब्रह्मा बाबा भी गए। इस संदर्भ में मुझे बस एक बात याद आती है ममा की। हाँ, जब ममा ने शरीर छोड़ा 1965 में, तो ये संदेश हमने पढ़ा था, ममा ऊपर गए तो अव्यक्त बाबा के पास वहाँ, तो बाबा ने कहा ममा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए। तो मम्मा ने कहा कि बस मम्मा शांत रही, कुछ बोला नहीं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा अगर नहीं किया है तो जाओ, अभी तुम्हारा शरीर वहाँ पर रखा हुआ है हिस्ट्री हॉल में, और जाओ और वहाँ पर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो बाबा ने कहा, तो मम्मा आए, और थोड़े समय के बाद जब मम्मा वापस गए ऊपर वतन में, तो बाबा ने पूछा कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि जब मैं गई वहाँ तो शरीर तो ठंडा हो चुका था, शरीर में कोई भी चुरपुर नहीं हुई, और कर्मातीत अवस्था माने बिल्कुल कर्मों से अतीत, मतलब नैन देखे भी, नैन देखते हुए भी ना देखें, ऐसी स्थिति हो अपनी, लेकिन शरीर तो ठंडा हो गया था, इसने शरीर की कोई भी कर्मेंद्रियों में कोई हलचल नहीं हुई, और फिर मैं तो आ गई। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर बच्चे को अंत समय शरीर में रहते हुए ही कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। हम ब्राह्मण बच्चे सबके लिए हैं, तो इसीलिए बाबा ने इशारा दिया था जन्म पुनर्जन्म होके और उस स्थिति का तुम्हें अनुभव करना है अंत समय में। तो ये हम सब बच्चों के लिए भी एक ये है कि शरीर में चाहे कोई बीमारी हो, कष्ट हो, बहुत तकलीफ हो, लेकिन कभी भी ये संकल्प ना आए कि मेरा ये शरीर छूटे और मैं जाऊं। नहीं, बस मुझे इस अंतिम जन्म में शरीर के में इस स्थिति का अनुभव करना ही है, विजयी होकर जाना है, कर्म भोग के ऊपर योग बल के द्वारा संपूर्ण विजय प्राप्त करके और बाबा के पास जाना है, और उसके बाद नई दुनिया में आना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।